प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से भरा, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु को हम धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी सुरक्षा में रखा है, अपनी पनाह में रखा है, अपनी सामर्थ्य से भरा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता कि आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु जी हम सभी भाई बहन आपके सम्मुख आए हैं पिता, और आपसे प्रार्थना विनती करते पिता कि आज के डेली डिवोशन में खुदावंद आज का वचन पिता परमेश्वर जबकि आपके दास के द्वारा हमारे बीच में बांटा जाता है पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद उस वचन को पिता परमेश्वर हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर हम चलने वाले। प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि वचन का प्रकाशन प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, पूरा कंट्रोल खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। हर एक भाई बहन के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी की देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपकी अगुवाई में होते हैं परमेश्वर के वचन को हम अधिकारी से अपने अंदर ग्रहण कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को हम गाएंगे। प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। हमारे जीवन की बिगड़ी हुई राह को बनाने वाला है और सारे दुखों को दूर करने वाला मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम मेरा प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम मेरा प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और जीवन की रोटी भी मैं हूँ।
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के खुदा की महिमा करें, खुदा की आराधना करें। हालेलुया। और आज मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला तिमोथी और उसका 1 अध्याय और पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 11वां पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 11वां पद। हालेलुया। पर हे परमेश्वर के जन, यानी कौन? मैं और आप जो परमेश्वर के जन है, तू इन बातों से भाग। हालेलुया। कौन सी बातें? इससे पहले जो पद में दी गई है, 10 पद में दी गई है, उन बातों से तू भाग। और लिखा है, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कह रहा है कि हे परमेश्वर के जन, तू बुरी बातों से भाग और धर्म, भक्ति और विश्वास, धर्म के काम कर, धार्मिक चीजों में बढ़, प्रभु के वचन में बढ़, प्रभु की संगति में बढ़ और धार्मिक काम करे जहां तुझे मौका मिले। क्योंकि हालेलुया 10वें पद में डाल दिया है मिसेस डेविड ने, और वो बड़ा खूबसूरत पद है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए कितनों ने अपने विश्वास से भटक जाने पर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। इन बातों से भाग, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता धर्म में चल, भक्ति कर। भक्ति किसकी कर? खुदा की। भक्ति इसकी नहीं रुपयों की भक्ति करने लगे, किसी व्यक्ति की भक्ति करने लगे, किसी ऐसी चीज के भक्त बन जा तू। तो मेरे प्रियो, खुदा कहता है कि अपने वचन में कह रहा है कि तू भक्ति कर, धर्म के काम कर और किसमें बढ़? विश्वास में बढ़। हालेलुया। मेरा और आपका विश्वास बड़ा कमजोर है मेरे प्रियो। खुदा पर तो हम विश्वास करते ही नहीं। तमाम हम दुनिया की बातों पर, दुनिया की चीजों पर हम चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई,
जय मसीह की। और हम 10 बातों पर चले जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका विश्वास कैसा कमजोर है। कमजोर विश्वास में जी रहे हैं। और जो बड़ा प्यारा उदाहरण है कि मैं और आप चले जा रहे हैं और रात्रि का समय है, और लेकिन हे हमारे और हम जबूर 100 बोलते जा रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है, 100 जबूर बोलने के बावजूद भी हमारा डर हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका विश्वास किस पर नहीं है? खुदा के वचन पर मेरा और आपका विश्वास नहीं है। हम सिर्फ उसके वचन को पढ़ रहे हैं, उसके वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है तेरे में क्या प्रेम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा प्रेम किया है, और अगर उसमें प्रेम ना किया होता मेरे प्रियो, तो आज मैं और आप जीवित ना होते। और अगर मैं और आप जीवित नहीं होते तो हम कहां पड़े हुए होते? हम नरक के अंदर पड़े होते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने जितना प्रेम किया है वो कोई नहीं कर सकता। ना हमारी माता, ना हमारे पिता, ना हमारे भाई, ना हमारी पत्नी, ना हमारे बच्चे, हम कोई आपस में प्रेम नहीं कर सकते जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। हालेलुया। धीरज, क्या आपके अंदर धीरज है? क्या गाली देके आप गाली खाते हैं? गाली खा के क्या आप गाली देते हैं? या थप्पड़ मार के आप थप्पड़ मारते हैं? मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर धीरज है? क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह में क्या है? धीरज था, बड़ा धीरज था, वो धीरजवान था। क्योंकि उसके गालों को नोचा गया, उसकी मूंछों को नोचा गया, उसके बालों को नोचा गया, उसे थप्पड़ मारे गए, उसे कील ठोकी गई, और मेरे प्रिय भाला छाती में भोंका गया, उसके पसली में भोंका गया। लेकिन उसके बाद भी वो धीरज से सब कुछ सहता रहा और कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। और नम्रता का पीछा कर। हमारे अंदर नम्रता नाम की कोई चीज नहीं। हम तो कठोर हो चुके हैं, पूरी रीति से हम कठोर हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ईडी सिंह साहब, जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अंदर पौलुस ने लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 22 पद कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या कह रहा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। हालेलुया। जवानी की अभिलाषा क्या है? क्या है जवानी की अभिलाषा? क्या हम बुराइयों में शरीर की इच्छा को पूरा करने में लगे हुए केवल? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम खुदा की इच्छा को पूरा कर रहे हो? जैसे सबोपदेशक की पुस्तक कहती है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हम किसको याद कर रहे हैं? हम फिल्मी गानों को याद कर रहे हैं, हम फिल्मी एक्टरों को अपना सिंबल मान रहे हैं, अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। ये मेरी और आपकी जिंदगी है मेरे प्रियो। अभिलाषाओं से, जवानी की अभिलाषा में, वो स्त्री मुझे मिल जाए, वो जमीन मुझे मिल जाए, उसके प्रति मेरा जो आकर्षण है। हालेलुया। आपका आकर्षण कहाँ है? क्या आपका आकर्षण यीशु मसीह में है? और जिन नौजवानों का आकर्षण प्रभु यीशु मसीह में होता है, उनके जीवन का बदलाव आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे पास शाम को 7 से 8 में सिस्टर श्रृंखला प्रकाश बोल रही थी, और वो एक नौजवान बेटी है, और प्रभु को बड़े अच्छी तरीके से उसने ग्रहण किया, और बड़े प्यारे तरीके से, बड़े नम्रता के साथ वो खुदा के कलाम को लोगों में शेयर करती है। और वो आगरावासी मंडली पर 2 बार आ चुकी हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3 दफा आ चुकी हैं। हालेलुया। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हम तो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते नहीं। हमारे अंदर तो पाप भरा है, गरा भरा हुआ है, गलत बातें भरी हैं, विधर्म भरा हुआ है। ये है। और वचन कह रहा है, उनके जो मन शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, हालेलुया, और विश्वास,
प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज मैं और आप क्या देखते हैं? ना तो लोग धर्म के पीछे चल रहे हैं, लोगों में विश्वास नहीं है, लोगों में मैं बताना चाहता हूं विशेष तौर से मसीही भाई बहनों में विश्वास नहीं है, उनके अंदर प्रेम भी नहीं है, और मेल मिलाप का कह रहा पीछा कर। हम तो चाहते हैं कि लोगों में झगड़ा हो जाए, हम तो अपने रिलेटिव से चाहते हैं कि हम उनसे हमारा झगड़ा हो जाए, हम उनसे मेल मिलाप ना करें। हालेलुया। आज मनुष्य के जीवन में मेल मिलाप की भाषा जो विचार है वो जा चुका है, नहीं है मेल मिलाप का। और वचन कह रहा है मत्ती 5, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। हालेलुया। यहां तो लोग एक दूसरे के झगड़ा कराते हैं और ऊपर से वीडियो और बनाते हैं। जब झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो वहां पर वीडियो चलाते हैं, कैमरा फोन के से रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बक रहे हैं और क्या कैसे लड़ाई हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर का सिद्ध जन बनना है, और हर एक भले काम के लिए मुझे और आपको तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जो जन है, जो प्रभु का व्यक्ति है, प्रभु का दास है, वो सिद्ध बने। और हर एक भले काम के लिए मुझे और आपको तत्पर रहना। मैं और आप कौन से भले काम कर रहे हैं? मैं और आप बिल्कुल भी भले काम में तत्पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, जय मसीह की। पहला पत्रस 3 अध्याय 11 पद कहता है, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे रहे। हालेलुया। बुराई का साथ तो मैं और आप छोड़ने को तैयार नहीं है। आज हम अपने आसपास अपने लोगों के साथ देखिए कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं। हम लोग प्रेरित करते हैं कि लोग बुरा काम करें ताकि हम भी उनकी बुराई में लिप्त हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने एक दिन में कभी ये जांच के देखा कि मैंने कितने भलाई के काम किए, कितने बुराई के काम किए? और मुझे वो जिक्र याद आता है, एक माँ थी और उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1-2 बोर्ड बनाओ तुम, और इस बोर्ड में कीलों के द्वारा तुम जो है उसमें कीले ठोको। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा, और जब तुम कोई एक अच्छा काम करो तो उसमें कील ठोक देना, और जब तुम एक बुरा काम करो तो उस कील को उखाड़ देना। मेरे प्रियो, ऐसे ही चलता रहा। कीलें गढ़ती रही, और धीरे धीरे वो कीलों का क्या हो रहा था, बार बार 2 गढ़ती थी और 2 निकल जाती थी। क्या हो रहा था कि वो बच्चा अच्छे काम के साथ साथ लगातार बुरे काम भी करता जा रहा था, और इस कारण से सारी कीलें उसमें से क्या हो गई, निकल गई, क्योंकि वो बुराई कर रहा था, बुरा काम कर रहा था। हालेलुया। मुझे और आपको मेल मिलाप को ढूंढना है, मेल मिलाप में चलना है, अपने लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। अच्छी संगति वाले लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है आप हर एक को मौका दीजिए, उससे मेल मिलाप कीजिए। वो आपसे नहीं मिलना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मिलना है, आपको यत्न करना है। यत्न कर लिया, ठीक है, उसके बाद परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर मैंने तो अपना यत्न कर दिया, अब आपके हाथ में सौंप दिया है कि मैं क्या करूं। मैंने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी कर दी है पूरी, और अब परमेश्वर आपके हाथ में उस भाई को, उस बहन को सौंप देता हूं कि उसके मन को आप बदले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय 11 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है और जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है।
परमेश्वर का जो अनुग्रह वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन को देने के लिए यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह दिया गया वो परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो मेरे और आपके जीवन में प्रकट है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? और यही यीशु मसीह ही सब मनुष्यों के उद्धार का कारण कैसे बना? क्योंकि अगर वो कलवरी की क्रूस पर न चढ़ता, अगर वो क्रूस पर न चढ़ता तो मेरे प्रियो कभी भी हम मनुष्यों का उद्धार ना हो पाता। हालेलुया। पहले तीमुथियुस 5:10 कहता है, और भले काम में सुनामी रहो, भले काम करते रहो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पनुआई की सेवा की। पौनाई का मतलब है अगर जिन लोगों ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। हम देखते हैं कि बहुत से माँ बाप है, बच्चों को पैदा तो कर दिया, इस संसार में तो लेके आ गए, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसा उनका जीवन चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनका जीवन कैसा चल रहा है, तो उनका पालन पोषण क्या कर रहे हैं, वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कह रहे भाई 4-6 बच्चे हो गए और उन्होंने कहा 2 को इस काम के लिए भेज दो, 2 इस काम के लिए भेज दो, और चलो ये कमाने लगेंगे और हम लोगों का भी खर्चा चलने लगे। नहीं मेरे प्रियो, जो बच्चे आपको परमेश्वर ने दिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनका पालन पोषण करना। बहुत से माँ बापों की ये गंदी आदत होती है कि वो अपनी औलाद को कोसते हैं। अरे तू पैदा ही ना होता तो अच्छा था, तू मर जाए तो अच्छा है। ये लोगों की सोच है मेरे प्रियो। जो बच्चों को लाना नहीं देना, बच्चों का, आप दुनिया में बच्चों को लाए, उनका पालन पोषण करना मेरा और आपका फर्ज बनता है। चाहे उनके लिए मुझे और आपको कितना भी कार्य करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, उनके पढ़ने का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का और उनकी पढ़ाई का, सब कुछ हमें बाहर उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है भले कामों में सुनाम रहा हो, और जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो और पहुनों की सेवा की हो। पहुनों का मतलब है मेहमानों की सेवा की हो। आज मैं और आप तो क्या करते हैं, मुझे और आपको तो बड़ी खिसियाट आ जाती है अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ जाता है, तो कहते अरे ये क्यों आ गया, अरे इसको ये टाइम नहीं था, इसका कोई टाइम नहीं है, ये आ जाता है, आ जाती है। मेरे प्रियो, खुदा के रूप में कौन सा बंदा या बंदी आपके सामने आ जाता है और परमेश्वर आपसे पूछेगा, जब आप तख्त के सामने खड़े होंगे, यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, मैं तो तेरे पास आया था, तूने दरवाजा बंद कर लिया। मैं नंगा आया था, तूने मुझे कपड़े। अब मैं और आप पूछेंगे अरे प्रभु वो कब हुआ? तो याद दिलाएगा परमेश्वर, यीशु मसीह याद दिलाएगा, देख फला तारीख को फला समय पर मैं तेरे पास मिलने आया था, लेकिन तूने मुझे भगा दिया, तूने दरवाजा बंद कर दिया, तूने मुझे रोटी नहीं दी, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने मेरी पनवाही नहीं कही। हालेलुया। ये है आज मसीहों का जीवन। मेरे प्रियो, मसीहों को आनंद के साथ लोगों का स्वागत करना चाहिए। अरे क्या रात को चले आते हो यार, अरे क्या ये कोई समय है आने का? हमारा दोपहर का समय सोने का है। नहीं मेरे प्रियो, जिस घड़ी जिस समय जो दरवाजे पर आपके आए उसका आप स्वागत कीजिए। न जाने किस रूप में परमेश्वर का कोई बंदा आपके पास आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी पवित्र लोगों के पैर धोए हैं? क्या उनकी सेवा की है? हम तो मॉन्डे थर्सडे पर अपने पादरी से पैर धुलवाने के लिए तैयार हैं। क्या हमने अपने प्रभु के सेवक के पैरों को धोया है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत अच्छी तरीके से इस बात के लिए आप मनन कीजिए, समझिए कि मुझे और आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने किसी दुखियों की सहायता की है? आपने किसी दुखी की मदद की, उसके दुख को महसूस किया? प्रेज द लॉर्ड।
क्या किसी भले काम में आपने मन लगाया? आपका मन तो उचाट है। आपका मन क्या कर रहा है? इधर चला जाओ, उधर घूम ले, यहां चले जाओ, उसका कर दो, इसका कर दो। नहीं 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं तेरे भले कामों में अपने जीवन को गुजारना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साम 38 उसका 20 पद, साम भजन संहिता 38 और वर्ष 20 कहते हैं, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है मेरे प्रियो, लोग आपके साथ भलाई करते हैं, लेकिन आप उनके साथ क्या करते हैं? उन्हें धोखा देते हैं, उनके साथ बुराई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हालेलुया। बड़ी सुंदर बात लिखी, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वो भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। बहुत से लोग आपके साथ, आपके कुलीग, आपके लोग, आपके प्रिय लोग आपका विरोध करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 19 पद कहता है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें। किन बातों का? हालेलुया। जो बातें नम्रता की हो, जो बातें प्रेम की हो, जो बातें आपके साथ परमेश्वर के साथ संगति करने वाली हो, और एक दूसरे को सुधारो। प्रभु की बातों को बता के एक दूसरे को सुधारो। क्या मैं और आप एक दूसरे को प्रभु की बातें बताकर सुधारते? अगर कोई मुझसे कुछ कह देता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, मुझसे आपको कहने का कोई राइट नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हें अच्छी बातें मालूम है और कोई अपने रास्ते से भटक गया है, कोई अपने रास्ते पर नहीं है, तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि मैं और आप क्या करें? उसको प्रभु की बातों को बताएं। हालेलुया। क्या ऐसा किया? ताकि एक दूसरे का ऐसा करने से, वचन को समझाने से, प्रभु की बातों को बताने से क्या होता है? एक दूसरे का क्या होता है? सुधार होता है। आज तो स्थिति ये है मेरे प्रियो, कोई गड्ढे के पास खड़ा है तो पीछे से धीरा कोई मसीह भाई आएगा और उसे धक्का दे देगा ताकि ये गड्ढे में गिर जाए। आज ये है मसीहों की हालत। मसीह वो केकड़े हो गए हैं कि जैसे केकड़े एक चलता है, दूसरा उसका पैर खींचता और उसे नीचे गिरा देता है। ये है विश्व मसीहों की हालत। इस कारण से हे मेरे भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। आपको और मुझे मूर्ति पूजा क्या है? लालच भी मेरे प्रियो में लालच करना भी मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 पद बताता है कि व्यभिचार से बचे रहो। कैसे बचे रहो? व्यभिचार से बचे रहो। लेकिन आज मैं और आप पूरी तरीके से व्यभिचार में लिप्त हैं और लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वो बहन बड़ी खूबसूरत है, आज वो हमारे को मिल जाए तो अच्छा है। ये सोच है मेरे प्रियो। 2 शादी कर लें, 2 स्त्रियों से संबंध रख लें, 2 पतियों से संबंध कर ले, 2 पुरुषों से संबंध बना। आज ये है स्त्रियों का और पुरुषों की हालत। और परमेश्वर कह रहा है व्यभिचार से बचो। लेकिन मैं और आप व्यभिचार से बचना नहीं चाहते। हमें तो व्यभिचार में मजा आ रहा है। जैसे कि सदोम और अमोरा में हालत थी कि पुरुष से संबंध बना रहे थे, स्त्रियां से संबंध बना रही थी। आज भी कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप दोनों 2 पुरुष या 2 स्त्रियां एक साथ शादी कर सकते हैं और पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरोध में पूरी दुनिया काम कर रही है और आप भी उसमें अगर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित हैं, तो मेरे प्रियो आप भी परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा कह रहा है व्यभिचार से बचो। मुझे और आपको व्यभिचार से बचना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बड़ी बुरी हालत है मेरे प्रियो।
बहुत से सेवक इस रूप में घुसे हुए हैं, घर में जाते हैं और उन बहनों पर नजर रखते हैं। प्रभु के बहुत से ऐसे सेवक हैं मेरे प्रियो, जो घर में घुसते हैं और घर की बेटियों पर, घर की बहनों पर नजर रखते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करो। प्रभु ने आपको बड़ी सेवकाई दी है, वचन का सुसमाचार करने का, प्रचार करने का अवसर दिया है। वो गलत काम में ना करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है वे विचार से क्या करता है, वो नफरत करता है। हालेलुया। जितने और पाप मनुष्य करता है, वह विचार से परमेश्वर बहुत छुड़ता है। जितने और भी पाप करता है मनुष्य, वे देह के बाहर के हैं। वो काहे के? देह के बाहर के हैं। लेकिन जब मनुष्य वह विचार करता है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर छिड़ता है, इससे नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर से वास करता है। मैं और आप इसको खंडित करते हैं, मैं और आप इसको खंडित कर देते हैं। मेरे प्रियो, सारे देह के बाहर के जो पाप हैं वो आपके क्षमा हो सकते हैं, परंतु व्यभिचार का पाप कभी क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जवानी कैसी? अय्याशी में गुजर रही है, नशे में गुजर रही है, गंदी बातों में गुजर रही है। आज नौजवानों की यह हालत है। लेकिन मेरे प्रियो जान लो, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने, पर वचन में, हालेलुया, पर वचन में और चाल चलन में और प्रेम और विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। वचन की बात अगर करो आप, तो लोग चिढ़ते हैं और कहते हैं, अरे यार, ये हर समय तुम वचन की बातें करते हो, जो तुम खुदा के कलाम को बार बार हर बातों में ले आते हो। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन ही तो सिद्ध है। खुदा का वचन ही तो सिद्ध है। अगर खुदा का वचन नहीं आएगा तो दुनिया की बातों में तुम उलझते रहोगे और बर्बाद हो जाओगे। चाल चलन, वो कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा, तुम्हारा चाल चलन शुद्ध हो, एक पत्नी के पति हो, एक पत्नी के पति हो, एक पति की एक पत्नी हो। हालेलुया। चाल चलन सही होना चाहिए, गाली देने वाले नहीं होने चाहिए, बुरी बुरी निगाहें रखने वाले नहीं होने चाहिए, मुंह से बात बात पर गाली देने वाले लोग होते हैं। प्रेम करने वाला होना चाहिए। कौन सा प्रेम? शुद्ध प्रेम जो मसीह ने मुझसे और आपसे किया। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास। हालेलुया। जब तुम ये बातें जवानी में सीख लोगे, ये बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी मेरे प्रियो। और पवित्रता के अंदर विश्वासियों के लिए क्या बन जाओ? तुम आदर्श बन जाओ। हालेलुया। मैं आदर्श हूं। मैं चार पैक पीता हूं एक बार में, मेरा रिकॉर्ड है। मैं बोतल मुंह से लगा करके डायरेक्ट पीता हूं, मैं पानी नहीं मिलाता हूं। ये आदर्श है मेरा। मुंह से हर बात में गंदी गंदी गाली देता हूं, ये है मेरा आदर्श लोगों के लिए। और बड़े घमंड से बताते हैं कि मैं वहां गया, मैंने रात को शराब की दुकान खुलवाई, उसको फोन किया, उससे कहा कि मेरे लिए एक बोतल लाओ, और वो लेके आया। मेरे प्रियो, ये शान नहीं, आपकी बेवकूफी दिखाई देती है। आज ये सोचे, बड़ी शान से बोलते हैं कि मैं शराब पीता हूं, चार पैक पी लेता हूं एक बार में, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं। मैंने शराब पीकर गाड़ी चलाई। क्या शान है आपकी। हे धर्म पर चलने वालों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय और 1 पद कहता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुन लो।
जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम कहां से निकाले गए हो? तुम खुदा के लोग, संसार से निकाले गए लोग हो। तुम संसार के चुने हुए लोग हो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान करो, धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। खुदा का यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। अंत में बताना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 1 पद। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 1 पद कहता है, प्रेम का अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? प्रेम का। और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। हम आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं लगे, हम तो गलत गलत बातों की धुनों में लगे हुए हैं। और विशेषकर ये कि भविष्यवाणी करो। क्या आपने भविष्यवाणी की है? परमेश्वर के वचन को पढ़ के आप भविष्यवाणी कीजिए कि ये होने वाला है, ये ऐसा होगा। हालेलुया। हमें मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, समझने का वक्त है। खुदा कह रहा है अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है और अभी भी वक्त है। अपने आप को संवार ले, अपने आप को पहचान लो कि तुम कहां पाए जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा। खुदावन, आपने हमको संभाल के रखा, ये अवसर दिया कि तेरी महिमा कर सके। तेरे वचन के जो अपने हम सब ने वचन की रोटी को तोड़ा है, प्रभु हमारे जीवन में काम करे। खुदावन, जितने बहन भाई ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, सदा तो उनके साथ बना रहे पिता परमेश्वर। आशीष दे, उनको बरकत दे। हमें भी इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। जहां जहां तेरे वचन का बीज बोया जाता है प्रभु, बहुतायत से फल होता है भाई। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक रिक्वेस्ट है कि अब आगरा मसीह मंडली के पेज को लाइक कीजिए और आगरा मसीह मंडली के यूट्यूब पेज को और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। जो परमेश्वर के वचन अन्य भाई बहन देते हैं वो आपको मिलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। कल 7 से 8 सिस्टर लवीना नान, जो कि सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं, और पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद से हैं, रात को 8 से 9 प्रभु के कलाम को लेके आएंगे। और रात को 10 से 10:30 डेली डिवोशन में मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और शाम को 5 से 6 बजे भी आप हमें मिल सकते हैं लॉयन ऑफ जूडा आराध्या मिनिस्ट्री मॉरिशस के पेज पे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे। जय मसीह की। हालेलुया।